ईमानदारी का दम भरने वाली नायब सरकार कैग रिपोर्ट पर घिरती नजर आ रही है। हाल ही में जारी हुई कैग रिपोर्ट में प्रदेश में गड़बड़ी के कई बड़े खुलासे हुए हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों की कार्यशैली और अफसरों की लापरवाही ने एक बार फिर राज्य सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कैग की रिपोर्ट में 1495 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा में बुधवार को पेश की गई, जिसने सरकारी सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वो ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की बात हो, ई टेंडर से बचने के लिए गड़बड़ी या फिर पब्लिक फंड्स के दुरुपयोग की, हर तरफ से अफसरों की मेहरबानी सरकारी खजाने पर भारी पड़ी। आज की इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि किस विभाग में कितनी गड़बड़ी मिली है और ठेकेदारों पर ये सरकारी अफसर कैसे मेहरबान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। एक पोस्टर के माध्यम से ये उजागर किया गया कि किस तरह अधिकारियों ने ठेकेदारों पर बेवजह मेहरबानी दिखाई और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई। 14 मामलों में अफसरों ने बिना अथॉरिटी के मंजूरी के 108.91 करोड़ रुपए के ठेके के मुकाबले 255.70 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। ई टेंडर से बचने के लिए टेंडर अमाउंट सिर्फ 1 लाख रखा गया ताकि ई टेंडरिंग लागू न हो सके। फिर अलॉटमेंट के बाद राशि बढ़ा दी गई। कैग जांच में 77.89 करोड़ के ठेके के बदले 178.13 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके साथ ही 13 प्रोजेक्ट ऐसे पाए गए जिनकी डेडलाइन से 4 महीने की देरी को 4 साल तक बढ़ा दिया गया। यही नहीं, आढ़तियों को तय रेट से ज्यादा कमीशन बांटा गया। ठेकेदारों को प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा पेमेंट की गई। ई टेंडरिंग से बचने के लिए उसकी अमाउंट में हेराफेरी की गई। सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम में डबल आवेदन को नहीं हटाया गया और LIC से 15 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट करा दी गई। फेल प्रोजेक्ट पर भी अधिकारी करोड़ों रुपए फूकते रहे। अगर हम बात करें कि किस विभाग में कितने रुपए की गड़बड़ी की गई है, तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 209 करोड़ की, श्रम विभाग में 714.25 करोड़ की, आपकी बेटी हमारी बेटी विभाग में 15.54 करोड़ की, जिनमें से ठेकेदारों को 73.73 करोड़ का लाभ हासिल हुआ। न जाने ऐसे कितने और विभाग हैं जिनमें सरकारी अफसरों की लापरवाही का नजराना सामने आया है। बता दें कि कैग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 2017-18 से 2021-22 का ऑडिट किया। इसके लिए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी और प्लानिंग में 15 महीने की देरी की गई। वहीं 2017 से लेकर 2022 के दौरान टोटल सॉलिड वेस्ट 103.58 लाख टन बताया गया, जिनमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट बिना किसी प्रोसेस के डंप साइटों पर फेंक दिया गया। इसके साथ ही नगर निगम गुरुग्राम में नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट में देरी के लिए 4.92 करोड़ का कंपनसेशन नहीं लगाया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्लान तय समय पर लागू न होने के कारण 108.93 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसमें NGT के बंदवाड़ी साइट पर लेगेसी वेस्ट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट न करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम पर 100 करोड़ का जुर्माना भी शामिल है। फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग में गड़बड़ियों की अगर बात करें तो कैग ने अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक 5 सालों में राज्य की खरीद एजेंसियों के कामकाज का ऑडिट किया। कैग ने पाया कि गेहूं की खरीद के लिए ऊंची दरों पर फंड्स की व्यवस्था की थी, जिसके कारण सरकार को 222.24 करोड़ रुपए का ज्यादा ब्याज देना पड़ा। किसानों को भुगतान में देरी हुई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गेहूं को ओपन प्लिंथ किराए पर लेकर अवैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया गया, जिससे गेहूं का स्टॉक खराब हुआ। मंडियों में आढ़तियों को 48.12 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दे दिया गया, जबकि निगम ने प्रति क्विंटल 46 रुपए कमीशन तय किया। इससे एजेंसियों को 14.27 करोड़ का नुकसान हुआ।
इसके अलावा रखरखाव को भी लागत में शामिल न किए जाने के कारण खरीद एजेंसियों को 90.30 करोड़ का नुकसान भी झेलना पड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में स्वीकृत के लिए आवेदनों के चयन और फंड की मंजूरी की प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी मिली। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डबल आवेदनों को पहचानने और उन्हें हटाने की व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से जीवन बीमा निगम को 15.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा हथीनी कुंड बैराज पर रेस्ट हाउस के पास रेस्तरां निर्माण पर किया गया 1.74 करोड़ का एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट फेल रहा। इतना ही नहीं, लेबर विभाग में 731 करोड़ का फालतू इनकम टैक्स बना। देखा जाए तो हर तरफ से सरकार को जुर्माना झेलना पड़ा। कैग की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अफसरों की लापरवाही केवल योजनाओं की विफलता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये सरकार को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का काम करती है। सरकारी सिस्टम में निगरानी का अभाव इन खामियों का बड़ा कारण बन जाता है। इस रिपोर्ट की सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि बड़ी राशि ठेकेदारों और बाकी लाभार्थियों को गलत ढंग से दी गई और जब ये पकड़ी गई तो बहुत ही कम हिस्सा वसूल किया गया। इससे न केवल शासन की क्षमता पर सवाल उठते हैं, बल्कि ये भी साबित होता है कि योजनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या अब प्रदेश की सरकार ऐसे मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करेगी? ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस विषय पर अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।